ओम शांति। वर्तमान समय चारों ओर दुख, अशांति, भय, चिंता का वातावरण है। अनेक रोग मनुष्यों को अपनी ग्रस्त में लिए हुए हैं। चारों ओर हम देख रहे हैं, युद्ध दिखाई दे रहा है। प्रकृति के पांचों तत्व भी अचानक अपनी हलचल को दिखाने लगते हैं। कहीं बाढ़, कहीं आंधी, कहीं तूफान, कहीं भूकंप और कहीं सूखा दिखाई देता है। अब कलयुग का अंत समय, जब सभी आत्माएं भक्ति कर करके परेशान हो गई हैं, थक गई हैं, वे भटक रही हैं, भगवान को ढूंढ रही हैं कि अब हमें इस दुख की दुनिया से मुक्ति मिल जाए, हम सुख शांति प्राप्त कर सकें। तो ऐसे में सभी मनुष्य आत्माएं मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, ऐसे अनेक स्थानों पर भगवान को ढूंढ रही हैं, भटक रही हैं, तन मन धन सब कुछ खर्च कर रही हैं, फिर भी उन्हें भगवान नहीं मिलता। पर हम ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन्हें स्वयं भगवान ने आकर ढूंढा। ब्रह्मा मुख द्वारा अपनी संतान एडॉप्ट किया और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर, ड्रामा के गुह्य रहस्य समझाकर निश्चय बुद्धि, निश्चिंत, निर्भय बना दिया। हमें स्वयं भगवान ने श्रेष्ठ श्रीमत दे दी कि अकेले कभी नहीं रहो। कोई भी संकल्प, बोल और कर्म करते मुझ पिता निराकार परमात्मा शिव को अपना साथी बनाओ, अपना सहयोगी बनाओ। मैं सदा आप बच्चों के लिए मदद के लिए तत्पर हूं। सिर्फ बाबा की याद हो तो बाबा का साथ स्वतः प्राप्त हो जाता है। बाबा भी कहते हैं, वर्तमान समय विश्व में मेजोरिटी सभी आत्माओं में भय और चिंता, यह दोनों ही प्रवेश हैं। लेकिन जितने ही वह फिक्र में हैं, चिंता में हैं, उतने ही आप बच्चे शुभ चिंतक बन, शुभ भावना, शुभ कामना की मानसिक सेवा से सभी को सुख शांति की अंजलि देने वाले हो। आप परमात्म शक्तियों से सजे हुए शिव की संतान, शिव शक्तियां हो। वर्तमान समय सीजन ही अकाले मृत्यु की है। जैसे वायु का, समुद्र का तूफान अचानक लगता है, ऐसे यह अकाले मृत्यु का भी तूफान अचानक और तेजी से एक साथ अनेकों को ले जाता है। यह अकाले मृत्यु का तूफान अभी तो शुरू हुआ है। विशेष भारत में सिविल वार और प्राकृतिक आपदाएं ये ही हर कल्प परिवर्तन के निमित्त बनते हैं। इसलिए इसमें निर्भय व सेफ रहने के लिए अकाल तख्त नसीन बनने का अभ्यास करो, अर्थात खुद को निराकार आत्मा अनुभव करो। पिता निराकार परमात्मा की याद में रहो। पिता निराकार परमात्मा को हर संबंध से अपना साथी सहयोगी बनाकर रखो। इस विनाश ज्वाला की अग्नि से बचने का साधन है निर्भयता की शक्ति। निर्भयता होगी तो विनाश ज्वाला के प्रभाव में डगमग नहीं होंगे, हलचल में नहीं आएंगे। निर्भयता के आधार से विनाश ज्वाला में भयभीत आत्माओं को शीतलता की शक्ति दे सकेंगे। आत्मा भय की अग्नि से बच शीतलता के कारण खुशी में नाचेगी। विनाश देखते भी स्थापना के नजारे देखेगी। आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है।
जितना धन उतना भय में ही खाते, भय में ही सोते हैं। और बच्चे, आप सदा बेफिक्र बादशाह रहते हो, निर्भय हो। भय का भी भूत कहा जाता है। आप उस भूत से छूटे हुए हो, क्योंकि भय वहां होता है जहां मेरापन होता है। आप कहते हो मेरा बाबा, तो यह एक बाबा शब्द ही निर्भय बनाता है। उनके सिवाय कोई भी सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भी भय है। इसीलिए गीता में भी लिखा हुआ है कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक मुझ पिता परमात्मा को याद करो, मन मनाभव होकर रहो। सदा एक पिता निराकार परमात्मा को साथी सहयोगी बनाकर हर कर्म करो, तो सदा निश्चिंत रहेंगे, निर्भय रहेंगे और निश्चय बुद्धि होकर कोई भी कर्म करेंगे तो उसमें सफलता भी स्वतः और सहज प्राप्त होगी। देखो, लोग डरते हैं मरने से, और बाबा ने हमें पहले ही मरजीवा बना दिया। आप तो हैं ही पुरानी दुनिया से मरे हुए, तो मरे हुए को मरने से क्या डर लगेगा। आप तो हो ही ट्रस्टी, शरीर भी मेरा नहीं। लोगों को मरने का फिक्र होता है, चीजों का या परिवार का फिक्र होता है। आप तो हो ही ट्रस्टी, न्यारे। तो अब स्वयं को आत्मा निराकार अनुभव करो, अपने हर संबंध एक पिता निराकार परमात्मा से अनुभव करो। देह में आते कर्म करते स्वयं को निमित्त ट्रस्टी अनुभव करो। न्यारे और प्यारे रहकर कर्म करो, कर्म के बंधन से भी न्यारे, संबंधों के आकर्षण से भी न्यारे, सुख सुविधा के साधनों से भी न्यारे। हर बात में अनासक्त बनो। बाबा भी कहता है, आप बच्चों को निर्भय और हर्षित मुख रहना है। यह बेहद का खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं, तो यह भी बेहद का खेल है। खेल में मनोरंजन होता है, भय व घबराहट नहीं। निर्भयता के लिए मुख्य पुरुषार्थ है निराकारी बनना। जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। भय तो शरीर के भान में आने से होता है। तो आप बच्चों को निर्भय, निश्चिंत, सदा निश्चय बुद्धि होकर एक बाबा का बनकर रहना है, एक बाबा को साथी बनाकर रखना है। तो जब आप बच्चे शिव बाबा के बन गए तो फिर भय का नामो निशान मिट जाता है। कोई चिंता आप बच्चों को नहीं रहती। आप बच्चे बेफिक्र बादशाह हो। आपके लिए ही स्वयं भगवान कहते हैं कि आप मेरा काम करते हो, मुझे याद करते हो, तो आपके सारे काम मैं करता हूं। तो बाबा को याद करना, बाबा की सेवा में समय संकल्प श्वास सफल करना, यही आधार है निर्भय बनने का, निश्चिंत रहने का और निश्चय बुद्धि होकर एक बाबा को साथी सहयोगी बनाने का। अच्छा, ओम शांति।